ग्रामीणों को मिला मुफ्त अनाज। खराब अनाज देने पर ग्रामीण और दुकानदारों में विवाद। सरकार के आदेश पर मिला था फ्री राशन। लातेहार में अपराधियों का तांडव जारी। डीपीआर कंपनी को किया आग के हवाले। 4 से 5 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। और बदायूं में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, 2 लोग की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास में कोविड केयर सेंटर बनाने के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिट्ठी लिखकर कहा कि जहां आपका आवास है उस जगह पर कोविड केयर सेंटर नहीं बनाया जा सकता। पांडे ने कहा, आपका आवासीय परिसर आवासीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यह जानकारी होनी चाहिए कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। किसी के आवासीय जगह को कोविड केयर सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि बीते बुधवार को ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। उन्होंने इसका वीडियो और फोटो जारी कर बिहार सरकार से मांग की है कि इसे चलाने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि वे एक जिम्मेदार विपक्ष है और इसलिए अपना सरकारी आवास कोरोना मरीजों की सेवा के लिए देना चाहते हैं। तो तेजस्वी का कोविड सेंटर का प्लान फिलहाल फेल हो गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर मांग की थी कि कोविड केयर सेंटर को सरकार प्रयोग में लाए। तेजस्वी को कोविड केयर सेंटर खोलने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना मरीजों की मदद से सरकार को आखिरकार आपत्ति क्यों है। इसी के साथ तेजस्वी के कोविड सेंटर पर राजनीति आखिर क्यों की जा रही है। पहले मदद की मांग की गई और अब मनाही कर दी गई है। दोहरी राजनीति में आखिर मरीज क्यों पिसे, सबसे बड़ा सवाल। तेजस्वी का जिस तरीके से कोविड केयर का प्लान फेल हो गया है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजनीति के इस चक्रव्यूह में कोविड के मरीज क्यों फंसे। तो तेजस्वी के कोविड केयर सेंटर पर राजनीति क्यों की जा रही है, बड़ा सवाल है। पहले लगातार सरकार की तरफ से ही ये कहा गया था कि आखिर विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है। पहले मदद की मांग और अब सरकार की तरफ से मनाही कर दी गई है। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, आखिर अब जब विपक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया है तो सरकार अपने कदम क्यों पीछे कर रही है। तो इस चर्चा में हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अरुण सिंह यादव, वो हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। इसी के साथ हमारे साथ बीजेपी नेता हैं राम सागर सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राम जी, जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष की भूमिका पूछ रही थी, अब जब विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए कोविड केयर सेंटर बना दिया है, तो आखिर सरकार की तरफ से अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। सरकार लगातार सवाल कर रही थी कि विपक्ष कहां है, तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठकर आखिर कर क्या रहे हैं। अगर अब एक कदम बढ़ाया है तो सरकार क्यों कदम पीछे हटा रही है। सरकार उनके सहयोग को नहीं ठुकरा रही है, बल्कि उनके ड्रामे को ठुकराई है। इनके ही जो नवादा से, गोविंदपुर से जो विधायक हैं, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कुछ उपकरण मंगवाए थे और सरकार को, नवादा सीएस को उन्होंने सुपुर्द किया था।
उसको सहज स्वीकार किया गया है, लेकिन इनका नियत ड्रामा करने का था, मदद करने का नहीं था। इनको भी ये पता है, आप जब उनका लाइव देखी होगी तो वो कह रहे हैं कि टेक ओवर करने का। अरे वो सरकारी आवास है और सरकार ही टेक ओवर करेगी? ये कैसे नेता प्रतिपक्ष है? थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, थोड़ा सा भी कोविड प्रोटोकॉल का जानकारी नहीं। सरकार का मकान और सरकार टेक ओवर करेगी। आप अगर उनका देखी होंगी लाइव तो उसमें टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। सरकार अपने मकान को ही टेक ओवर करेगी। और लेकिन राम जी, सरकार की अनुमति के बिना तो ये कोविड केयर सेंटर चलाया भी नहीं जा सकता। और जिस तरीके की स्थिति अभी है, इमरजेंसी में ऐसे कई सरकारी संस्थान है जिनको कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है, तो आखिर इस पर इतनी आपत्ति क्यों है सरकार को? किसमें तब्दील किया गया? उनके ड्रामे पर आपत्ति है। वो ड्रामा कर रहे थे, वो लोगों को दिखाना चाह रहे थे। तेजस्वी यादव को कितना चाहिए बेड, चाहे वो आईसीयू का बेड हो या कोरोना का बेड हो, अब तो खाली पड़े हैं सारे बेड जी। अब तो आप पटना में देखेंगी या और जगहों पे इसका बेड खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। अरुण जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, क्या तेजस्वी यादव मदद की जगह राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं? जिस तरीके से लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि इतने वक्त बाद आखिरकार तेजस्वी यादव की नींद क्यों टूटी? जब रिकवरी रेट अच्छा होने लगा है, संक्रमण की दर कम होने लगी है, ऐसे में अब कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। देखिए राखी जी, यहाँ अभी राजनीति का वक्त नहीं है जी, और समाज और देश खतरे में है। ये जो कोविड महामारी है, आप देख रहे हैं किस तरीके से भयावह स्थिति में है जी। और खास करके बिहार की जो हालात है, दूसरे चरण में पहले वेव में भी आपने देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान में देखा, देश दुनिया में देखा जी, बिहार का क्या हालात था। और उसके बाद लेकिन अरुण जी, सवाल तो यही है, जब पहली वेव में इतने खराब हालात थे तो इतने दिनों बाद तेजस्वी यादव को याद आया कि कोविड केयर सेंटर बना दिया जाना चाहिए, जब जो कोरोना संक्रमण की दर है वो बिहार में कम हो चुकी है। सुनिए तो पहले राखी जी, प्रथम वेव में भी हिंदुस्तान में सबसे अधिक नेता प्रतिपक्ष ने मदद करने का काम किया जी। आपने देखा होगा प्रवासी मजदूरों के लिए कितना काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया नेता प्रतिपक्ष के अगुवाई में। पहले बोलने दीजिए या उनका सुन लीजिए ना। ठीक है। अरुण जी, ये भी बताइएगा कि आखिर कोविड केयर सेंटर बनाने से पहले तेजस्वी यादव ने सरकार से अनुमति क्यों नहीं मांगी? सरकारी आवास था तो पहले सरकार से अनुमति मांगनी चाहिए थी, ना कि बनाने के बाद सरकार से अनुमति मांगनी चाहिए थी। जी, पहले तो उसको साइलेंस करिए ना उनको, उसके बाद तो हम अपनी बात को रखेंगे ना जी। आप ऐसा देखिए, अभी हमारे साथी बोल रहे थे और बिहार में विपक्ष भी बहुत एकदम गला फाड़ के बोल रहे हैं कि सरकारी, ये पता नहीं है क्या सरकारी आवास है? ये हमें जानकारी नहीं है क्या? हमारे नेता को जानकारी नहीं है क्या? सर, फिर क्यों बिना अनुमति के कोविड केयर सेंटर बनाया गया? हमने तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो हालात है, जो हर तरह अब चारों ओर तरतारीमाम मचा हुआ है, हॉस्पिटल में बेड नहीं, व्यवस्था नहीं, डॉक्टर नहीं, जहां तहां लोग दम तोड़ रहे हैं, तो उस हालात में हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में नेता प्रतिपक्ष ने सारे एमएलए को आदेश दिया। आपने देखा किस तरीके से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हो, एमपी हो, वरिष्ठ नेता हो, किस तरीके से कोविड केयर सेंटर संचालित खोलकर लोगों का मदद कर रहे हैं। और बार बार आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने भी सरकार से कहा कि आप जिस तरह का मदद ले सकते हैं हम मदद देने के लिए तैयार हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव 5 साल बाद होना है और यह जो बिहार की जनता का जान खतरे में है, जो लोगों का जान का सवाल है, इस तरीके से मौतें हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने तो कहा हमारे जितने एमएलए हैं या आपके मंत्री हैं
आप सारे सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाने का काम करिए, वहाँ सारी व्यवस्था मुहैया कराने का काम करिए। नहीं अरुण जी, तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को ही क्यों चुना आखिरकार? और अपनी जो संपत्ति थी या फिर और आगे ग्राउंड में या कहीं भी वो कोविड केयर सेंटर खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास को ही क्यों चुना? ठीक है, आपके पास लौटूंगी, आपके पास जरूर लौटूंगी। राम सागर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम सागर जी, क्या ये सच नहीं है कि जिस तरीके की स्थिति बिहार में है, क्या सच में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, मरीजों के लिए बेड की कमी है, और इसी वजह से तेजस्वी यादव इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने अपने सरकारी आवास में ही कोविड केयर सेंटर बना लिया? राम सागर जी, दर्जनों जो नाजायज तरीके से मकान बनाए हैं, अख्तियार किए हैं, उसमें क्यों नहीं खोले जी? उसको क्यों छिपा रहे हैं? उसी में खोलते। आदरणीय नेता ने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाने का घोषणा किया था, प्रथम चरण में भी और द्वितीय वेव में भी। ये नई बात, और सरकार किसी की सफेद तो ठीक है अरुण जी। राम सागर जी को पहले बोलने का मौका दीजिए, आपके पास मैं लौटूंगी। राम सागर जी बताइए। अब अरुण जी को ये पता ही नहीं है, अरुण जी को ये पता ही नहीं है कि सरकार अब तीसरे वेव की तैयारी कर रही है। अभी ये दूसरे वेव, पहले वेव में ही लगे हुए हैं। सरकार ने तो ये घोषणा कर दी है कि जहां बीमार वहीं उपचार। इस पर सरकार आगे बढ़ चली है और सारे जगहों से, हर एक पंचायत में, हर एक ग्रामीण इलाके में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, सारे जगह से बेड बढ़ाने का, ऑक्सीजन का। राम सागर जी, इतनी तमाम व्यवस्थाएं आपने कर दी है, तो आखिरकार बिहार में जो मौत के आंकड़े हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? जेडीयू विधायक की पत्नी वेंटिलेटर समय पर ना मिलने के कारण अपना दम तोड़ देती है। अगर इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो ऐसी स्थिति क्यों देखनी पड़ गई? अररिया के जिला अस्पताल में 6 वेंटिलेटर हैं राम सागर जी, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है, और आपका कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से दुरुस्त है। बिहार में एक भी मरीज ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा हो। हर एक जगह, हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन। ठीक है राम सागर जी, वेंटिलेटर को लेकर सुविधाएं बताइए ना आप। अररिया जिला में, जिला अस्पताल में 6 वेंटिलेटर है सर, चलाने वाला कोई नहीं है सर वहां पर। अब तो बिहार में बेड खाली पड़े हैं। राम सागर जी, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए सर आप। राखी लांबा जी, अब ये तीसरे वेव में जहाँ जहाँ बेड है, पंचायत को भी पैसे दे दिए गए हैं और उसमें बेड का व्यवस्था, ऑक्सीजन का व्यवस्था। राम सागर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अररिया का जो जिला अस्पताल है उसमें 6 वेंटिलेटर है, लेकिन वहां उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। जेडीयू विधायक की पत्नी ने दम तोड़ दिया क्योंकि समय पर वेंटिलेटर नहीं मिला। क्या सरकार इसी तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है? मेरा सवाल आपसे ये है। बिहार की सरकार, डबल इंजन की सरकार, कोरोना रोकने में, निपटने से सफल हुई, और आज हमारे। ठीक है अरुण जी, आपके पास लौटूंगी। राम सागर जी, क्या आपके पास मेरे सवाल का जवाब है या नहीं? चश्मा इनको कहिए उतार करके देखने के लिए, सब कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जितनी अच्छी व्यवस्था। ठीक है राम सागर जी, आपके पास जवाब नहीं है। अरुण जी, क्या लगता है कि जो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या वो काफी है, या फिर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कोविड केयर सेंटर खोला, जनता के लिए खोला, उन्होंने ये तक कहा कि हम इसे सरकार को सौंपेंगे, कोरोना मरीजों के लिए दवाइयों का खर्चा, सब चीजें हम उठाएंगे, लेकिन फिर भी सरकार इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ सर ये भी जरूर बताइए कि सरकार से अनुमति लेने में आखिर ऐसी क्या बाधा थी जो तेजस्वी यादव ने कोविड केयर सेंटर बनाने से पहले सरकार से क्यों नहीं ली अनुमति, और अब कोविड केयर सेंटर बनाने के बाद वो सरकार के पास पहुंच रहे हैं? साइकिल से लाश ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्बुलेंस सारे के सारे एनडीए के लोग अपने घर में जो है कि बंद किए हुए हैं। सरकार कर रही है, 2 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है। गैस प्लांट लगाने के लिए 30% सब्सिडी, पूरा और जमीन छपरा हो, नालंदा हो, पूरे बिहार में आपके चेहरे को उजागर किया मीडिया में
पूरे बिहार में पूरा देश देख रहा है। 16 साल से नीतीश कुमार की हुकूमत है बिहार में। क्या हुआ हॉस्पिटल है। ठीक है राम सागर जी, अभी आपने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से बिहार में किसी की मौत नहीं हो रही है। डीएमसीएच में एक महिला तड़प कर मर गई क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल सका, और ना जाने ऐसे कैसे सैकड़ों मामले होंगे जिन पर आपकी शायद नजर नहीं पड़ती होगी, लेकिन दिनों दिन जो मरीज है वो ऑक्सीजन की कमी में मरते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है, आप उन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम वो दिखा रहे हैं जो ग्राउंड पर हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण एक महिला मर रही है और आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। बिहार में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उससे ज्यादा वो उत्पादन बिहार करने लगा है। क्रायोजेनिक सेंटर का व्यवस्था कर लिया गया है। उन सेंटरों में व्यवस्था तो है ही नहीं ना सर। यही तो हम पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सारे चीज का व्यवस्था भेज दिया है बिहार को। ठीक है, फिर राम सागर जी आपने ये क्यों कहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हो रही? नहीं, कहीं नहीं ऐसा आया है मामला कि ऑक्सीजन के अभाव में कहीं डेथ हुआ हो। आप एक भी प्रमाण आप दे दें। ठीक है, और जो सर डीएमसीएच में जगह की बातें करती होंगी, बिहार के किसी अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज का नहीं मौत हुआ। और डीएमसीएच में जिस महिला की मौत हुई सर ऑक्सीजन के अभाव में, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऑक्सीजन के अभाव में मौत नहीं हुआ है जी। कोरोना का प्रभाव असल इस बार का जो म्यूटेंट था वो 2 से 3 राम सागर जी, क्या डीएमसीएच कहीं और है, किसी और देश में है? बिहार में ही है ना सर? उस महिला की मौत भी ऑक्सीजन की कमी से हुई है ना सर? ऑक्सीजन का कोई कमी, अब तो न बेड का कमी है, न दवा का कमी है, न हवा का कमी है। अब जी, किसी चीज का फिर राम सागर जी, उस महिला की मौत आखिर कैसे हुई डीएमसीएच में? प्रधानमंत्री के आह्वान पर जहां मरीज, जवाब दीजिए ना राम सागर जी, आखिरकार उस महिला की मौत कैसे हुई? हम पंचायतों में उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं, बेड वहां बढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग वहां आशा वर्कर लगे हुए हैं, कोई मतलब है क्या? ठीक है, ट्रेनिंग, टेस्ट का भी ट्रेनिंग, टेस्टिंग का भी ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट में सहायता पहुंचाने का भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और हम तीसरे वेव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है राम सागर जी, तीसरे वेव की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई है वो लोगों को दिखाई दे रही है कि किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। अरुण जी, क्या तेजस्वी यादव को इतनी जल्दी थी कि वो सरकार से अनुमति लेना भूल गए कोविड केयर सेंटर के लिए? और अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव कहां थे? जब फर्स्ट वेव थी उस वक्त तेजस्वी यादव कहां थे? उन्होंने फर्स्ट वेव के दौरान कहा था कि वो कोविड केयर सेंटर खोलेंगे, लेकिन अब जब सेकेंड वेव में स्थिति बिहार में ठीक होने को जा रही है, रिकवरी रेट बढ़ गया है, तब तेजस्वी यादव को याद आया कि कोविड केयर सेंटर खोलना चाहिए। कहीं ना कहीं पक्ष यही कह रहा है कि एक राजनीतिक स्टंट है। कहीं कुछ नहीं, मौत का आंकड़ा देखिए ना, मौत का आंकड़ा देखिए, एक गांव में चले जाइए, 10 दिन के अंदर 2500 मौत हुई है, लगातार मौत हो रही है। ये सब तो आंकड़ेबाजी का खेल है। भयावह रूप है। गाँव में भी, आज के तारीख में भी पूरा गांव जो है, गांव का लोग त्राईमाम है राज्य भर का। ये तो आंकड़ा मौतों का छुपा रही है सरकार जी। ठीक है राम सागर जी, क्या मौत का आंकड़ा सरकार छुपा रही है लोगों से? क्या सच्चाई है? लाई है जमीन पर अपने नेता को, कहां ट्विटर में फंसाए हुए हैं, कहां ट्विटर बगुआ बनाए हुए हैं? जमीन का नेता बनाइए, ट्विटर का नेता क्यों बना रहे हैं? टूल किट का दुलारा क्यों बना रहे हैं? काम तो देखिए, काम तो कहीं दिखाई देना नहीं रहा है। बिना इतना अच्छा रिकवरी रेट हो गया, संक्रमण दर इतना कम हो गया, कोई नजर तो आ नहीं रहा है। बिना काम का ही हो गया, बिना व्यवस्था का ही हो गया। बिहार सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की कि सबसे मृत्यु दर कम रहा, संक्रमण दर तो इतने मौतें नहीं होती, इतने लोग मरते नहीं। तो हम ब्लैक फंगस का तैयारी कर रहे हैं और तीसरे वेव का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है राम सागर जी, पहले सेकंड वेव से निपट जाइए, फिर तीसरे वेव
और ब्लैक फंगस पे आइएगा। पहले ये जो सेकंड वेव है इसकी तैयारियां कीजिए। ठीक है अरुण जी, आपके पास लौटूंगे। बताइए, क्या इसी तरीके से राजनीति तब तेजस्वी यादव की नींद टूटेगी जब बिहार जिस तरीके से रिकवरी रेट की तरफ बढ़ रहा है, संक्रमण दर लगातार कम हो रहा है और लगातार यही कहा जा रहा है कि इतने वक्त पहले आखिर तेजस्वी यादव ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया जो अब तेजस्वी यादव इतने एक्टिव हुए हैं? अरे राजनीति में लालू जी भी ड्रामा करते थे, ये वहीं से सीखे ड्रामा। लालू जी भी राजनीति में ड्रामा से ही ऊपर आए थे, ये भी ड्रामा कर करके चाहते हैं कि हम ऊपर आए हैं राजनीति में। लेकिन जनता सब कुछ देखते रहती है, ड्रामे को नकारती है, हकीकत को स्वीकारती है। जमीन पर आए, जी जमीन पर आकर बीजेपी जदयू 4 नंबर की पार्टी, बीजेपी 3 नंबर की पार्टी। पिछले चुनाव में बता दिया है ना, देखिए तब दिखाई पड़ेगा कि हाँ कितना काम सरकार कर रही है। लेकिन राम जी, दोहरी राजनीति में आखिरकार मरीज क्यों पिसे? अगर कोविड केयर सेंटर खोल दिया गया है तो सरकार अपना ले, कोरोना मरीज है जो उनके इलाज के लिए उसका उपयोग किया जाए। अरे वो आधा अधूरा है, ये टेक ओवर की बात कर रहे हैं, ये गैर कानूनी बात कर रहे हैं। गैर कानूनी सलाह को मान लिया जाएगा क्या? आपकी सरकार है, आप जाके निरीक्षण तो कर लीजिए। बेड से लेकर ऑक्सीजन से लेकर दर्जनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर ही हो, मैं माननीय नेता ने तो कहा या तो आप ओवर चेक करके संचालित करिए या तो हमें परमिशन दीजिए हमें चलाने का। सारी का जितनी सुविधा होनी चाहिए, खाने का, पीने का, दवाई का, ऑक्सीजन का, बेड का, डॉक्टर का। अरे वो ग्रामीण इलाके में ले जाकर के ड्रामा कीजिए, ज्यादा फायदा होगा। पटना में सारा बेड खाली है, बहुत सारे बेड खाली हैं। आप यही तो करके दिखाइए ना, आपको ड्रामा ही तो करिए आप लोग। और जिसको एनडीए के 39 सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, केंद्र में मिनिस्टर हैं, ठीक है, ड्रामा भी तो कर दीजिए। हम दवा का व्यवस्था। ठीक है राम सागर जी, फाइनल कमेंट बताइए, क्या इसी तरीके से अगर राजनीति होती रही तो मरीजों की जान जाती रहेगी? क्योंकि मौत का आंकड़ा अभी भी बिहार में लोगों को डरा रहा है, सरकार के लिए चिंता का विषय है। सिर्फ रिकवरी रेट बढ़ जाना ही चीज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार और लोग काफी परेशान है। और ऐसे में अगर विपक्ष कदम उठा रहा है तो दे दीजिए आज्ञा, चला देने दीजिए, अनुमति दे दीजिए कोविड केयर सेंटर को चला देने की। नहीं, वो गैर कानूनी है ना मैडम, कैसे ये कर दिया जाएगा? ये चले हमारे साथ, टीकाकरण में सहयोग करें। टीकाकरण से ही कोरोना रुकेगा, राजनीति करने से कोरोना नहीं मार खाएगा। अरुण जी, राजनीति करने से कोरोना नहीं रुकेगा, टीकाकरण वैक्सीनेशन ही एकमात्र इलाज है कोरोना का। तो राजनीति बंद कर दीजिए, सहयोग करना है सरकार के साथ, वैक्सीनेशन में सहयोग कीजिए, सरकार के साथ खड़े रहिए। इस तरीके से जैसा कि राम सागर जी ने कहा कि अगर गैर कानूनी है तो इसकी अनुमति आपको नहीं मिलेगी। वो लोग राजनीति नहीं करते हैं। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? जाके देखिए ना, टीकाकरण केंद्र पे टीका नहीं लग रहे हैं, कहाँ है वैक्सीन? क्यों नहीं नीतीश जी मुंह खोलते हैं? प्रधानमंत्री से अपनी कमजोरियों को क्यों नहीं बताते हैं? तैयारी कर लीजिए, भरपूर मात्रा में टीका रहेगा और 90 लाख प्रत्येक दिन का तैयारी कीजिए कि लोगों को लग जाए। इसी में बैठ के नहीं काम चलेगा, इसी में सरकार बैठ के लंबे चौड़े दावे वादे करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, जमीन से काम करना होगा। आए ही नहीं, उस दिशा में हम लोग साथ मिलकर के चले, यही आपसे हमारी गुजारिश है। बिल्कुल अरुण जी, और इसके साथ राम सागर जी भी, जिस तरीके के हालात हैं कोरोना से लड़ने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। इसी के साथ जिस तरीके से राजनीति फिलहाल बिहार में देखने को मिल रही है कोरोना को लेकर, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। और ऐसे में अब ये वक्त है कि इस मुश्किल घड़ी में
पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े दिखाई दे। समय की कमी है, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की स्थिति बेहद खराब है, लेकिन राजनीति का जो मोड है वो लगातार ऑन है और ऐसे में लोगों के लिए काफी यह स्थिति गंभीर होती जा रही है, क्योंकि दोहरी राजनीति में लोग पिसते जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।